तो भारतीय संविधान के इस पहले क्लास में हम लोग सबसे पहले यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर संविधान किसे कहते हैं, संविधान है क्या। इस चीज को हम लोग पहले समझने का जो है आज के क्लास में हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, अगर एक सामान्य भाषा में कहा जाए संविधान क्या है, तो किसी से अगर पूछेंगे तो यही बताएगा भाई ये कानून है, कानूनों का संग्रह है जिसके द्वारा हमारे देश पर या किसी भी देश पे जो है शासन किया जाता है। लेकिन अगर इसकी हम पॉलिटी के संदर्भ में, राजनीतिक शास्त्र के संदर्भ में इसकी तकनीकी परिभाषा को देखने का प्रयास करें तो अलग अलग राजनीतिक पंडितों ने या अलग अलग राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग लेवल पे संविधान को परिभाषित किया है। तो हम उतने जटिलताओं में भी नहीं पहुंचेंगे। सामान्य तौर पे, सामान्य तकनीकी भाषा में हम लोग भारतीय संविधान अर्थात संविधान की परिभाषा को समझने का जो है प्रयास करेंगे। तो देखिए, संविधान, सबसे पहले तो हमारे मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर संविधान सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहां हुई थी, या इस शब्द को सबसे पहले किसने जो है कहा था, इस शब्द की रचना, इस शब्द का निर्माण जो है सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो आज का जो संविधान का जो स्वरूप है इसकी उत्पत्ति सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। इससे पहले संविधान की जगह धर्म ही संविधान का काम करता था। लेकिन जो आज का जो आधुनिक संविधान है इसकी स्वरूप जो है सबसे पहले ब्रिटेन में जो है डेवलप हुआ था, और ब्रिटेन का संविधान भी जो है सबसे पुराना संविधान जो है समझा जाता है, जो एक अलिखित संविधान है। वो हम लोग बाद में समझेंगे कि लिखित या अलिखित संविधान क्या होता है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान जो है सबसे पुराना संविधान माना जाता है, और वहीं पे जो है सबसे पहले इन संविधान शब्द की जो है उत्पत्ति हुई थी। और इसको सबसे पहले कहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर हेनरी मैन। ये एक ब्रिटिश नागरिक थे जिन्होंने सबसे पहले संविधान का जो है, संविधान शब्द का जो है इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था, या इसके बारे में जो है बताया था कि संविधान नाम की भी कोई चीज होती है। अब वो ब्रिटिश नागरिक है तो ऑफकोर्स उन्होंने संविधान तो कहा नहीं होगा। संविधान को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूर से बना हुआ है। ओके, और इस कॉन्स्टिट्यूर का मतलब होता है शासन करने की पद्धति, शासन करने की पद्धति। अर्थात अगर कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से हम लोग संविधान का आशय निकालने का प्रयास करें तो उसका मतलब होता है शासन करने की पद्धति। मतलब संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा, जिसमें शासन करने की पद्धति का जो है वर्णन किया गया है। अब थोड़ा इसके हिंदी शब्द पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में जो अनुवाद किया गया है वो क्या है, संविधान, और कुछ ना कुछ सोच के इसका नाम संविधान रखा गया होगा। तो जब हम हिंदी शब्द के आशय को समझेंगे तो संविधान का जो है वास्तविक स्वरूप, उसका वास्तविक मतलब हमें प्राप्त हो जाएगी, या उसके वास्तविक मतलब को हम लोग जो है समझ सकेंगे। तो संविधान, देखिए, अगर हिंदी में संविधान शब्द को देखा जाए तो मूल रूप से ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक है सम और दूसरा क्या है, विधान। और सम का मतलब होता है समान, और विधान का मतलब क्या होता है, नियम या कानून। अर्थात संविधान का मतलब क्या हुआ, समान कानून या समान नियम। अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का जो आशय है और हिंदी में संविधान का जो आशय है, इन दोनों को मिलाकर एक साथ पढ़े तो हमें संविधान का वास्तविक मतलब समझ में आता है। इंग्लिश में जो इसके मायने हैं वो है शासन करने की पद्धति, और हिंदी में जो आशय निकल रहा है उसका मतलब क्या है, समान कानून। मतलब
हमने जब इंग्लिश से हिंदी अनुवाद किया तो उसका जो मायने, उसके जो मतलब हम लोगों ने रखा, वो रखा गया समान कानून। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हमें क्या मिलता है कि संविधान क्या है? कोई ऐसी दस्तावेज है जिसमें समान कानून द्वारा शासन करने की पद्धति का वर्णन। अर्थात यहां से मोटे तौर पे हम लोग एक परिभाषा जो है निकाल सकते हैं कि संविधान क्या है। संविधान एक ऐसी दस्तावेज है जिसमें क्या उल्लेख किया गया है? समान कानून द्वारा या समान नियम द्वारा शासन करने की पद्धति का जो है उल्लेख है। ओके, मैंने पहले ही कहा कि अलग अलग जो राजनीतिक वैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग स्तर पे जो संविधान को जो है परिभाषित करने की कोशिश किया है। अलग अलग स्तर करने का मतलब क्या है? देखिए, संविधान की परिभाषा जो है अलग अलग स्तर पे अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए संविधान किसी आदमी के, किसी व्यक्ति के निजी जीवन का भी हो सकता है, उसके निजी जीवन का भी एक संविधान हो सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति अपने को संचालित करने के लिए एक रूल या एक नियम बना लेता है कि सुबह इतने बजे उठेंगे, इतने बजे नाश्ता करेंगे, या इतने बजे जो है ऑफिस जाएंगे, इतने से इतने बजे तक पढ़े। मतलब वो अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसको डिवाइड करके रखता है। तो ये उसके लिए क्या हो गया? निजी संविधान हो गया। इसी तरह से एक परिवार का भी अपना संविधान होता है। भाई सबके घर के अपने अपने नियम है। हो सकता है किसी के घर का नियम हो कि 10 बजे के बाद, 10 बजे के पहले घर में आ जाना है, रात 10 बजे से पहले, 10 बजे के बाद घर में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस तरह से समाज का एक अपना संविधान हो सकता है। इसी तरह से किसी देश का संविधान हो सकता है, पूरे ब्रह्मांड का संविधान हो सकता है। तो संविधान का स्वरूप किसी व्यक्ति के निजी जीवन से लेकर पूरे यूनिवर्स तक हो सकता है। पूरा यूनिवर्स भी एक नियम पे टिका हुआ है, ठीक है ना। तो संविधान की परिभाषा काफी व्यापक है। तो हम किस परिभाषा को लेकर चलेंगे? तो साफ तौर पे हम लोग जो यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं वहां पे हमारा जो संविधान का परिभाषा होगा या संविधान का जो स्वरूप होगा वो किसी देश के लिए होगा, किसी राष्ट्र के लिए होगा, किसी स्टेट के लिए होगा। तो हम यहाँ पे जो संविधान की परिभाषा या संविधान को जो समझने का प्रयास करेंगे उसका मतलब हम लोग इस लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। कौन से लेवल पे? इस लेवल पे कि भाई एक देश के लेवल पे, एक देश के स्तर पे संविधान को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। तो देश के स्तर पर हम लोग संविधान को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दे तो क्या है? समान कानून द्वारा शासन करने की पद्धति। अगर इस आशय से हम संविधान की एक तकनीकी परिभाषा लिखने का अगर प्रयास करें तो क्या हो सकता है? तो हो सकता है संविधान वह सर्वोच्च मूलभूत या आधारभूत कानून है जिसके द्वारा किसी राजनैतिक रूप से गठित राज्य पर शासन किया जाता है। सिंपल। संविधान का जो इंग्लिश शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको और हिंदी शब्द संविधान के आशय से अगर हम लोग संविधान को परिभाषित करने का कोशिश करें, इसके शाब्दिक अर्थ से अगर हम संविधान को किसी देश के लेवल पे परिभाषित करने का प्रयास करें तो इससे अच्छा मुझे लगता है कि परिभाषा नहीं हो सकती, या ये एक सही परिभाषा हो सकती है कि संविधान क्या है। संविधान वो सर्वोच्च मूलभूत या आधारभूत कानून है या नियम है जिसके द्वारा किसी राजनीतिक रूप से गठित राष्ट्र राज्य पर शासन किया जाता है।